आप जैसा सोच रही है ना वैसे कुछ भी ना है। मैं अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस घर में, इस घर की रसोई में काम करूँ। ये घर हमारा सिर्फ घर ना है, हमारा मंदिर है। और अपने भगवान की सेवा कर पाना हमारा सौभाग्य है। इस घर के लोगों के लिए खाना बनाना, उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना, मेहमानों के लिए चाय बना कर लाना, सब करने से हमारे को छोटा महसूस ना हो गया है। क्योंकि हमारे को तो गर्व महसूस हो गया है कि मैं अपने देवी हुकुम के लिए इतना सब कर पा रही हूँ। सीरियल वसुधा में वसुधा को इस वक्त ये नहीं पता है कि जो उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक बनने का दिखावा कर रही है, दरअसल वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आगे जाके वही दुश्मन वसुधा की लाइफ बर्बाद करने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह मेघा चंद्रिका के सामने ये कहती है कि वसुधा नौकरानी का काम करके अपनी काबिलियत गवा रही है। मेघा कहती है कि वसुधा चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और बहुत सक्सेसफुल बन सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बस एक नौकरानी बन के रह गई है। चंद्रिका के सामने जब मेघा ये बात कहती है तो चंद्रिका अपना आपा खो देती है। अब सबको जहाँ ये लग रहा है कि मेघा जेन्युइनली वसुधा के लिए कंसर्न है, किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे मेघा का एक बहुत बड़ा प्लान है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वसुधा पूरे सिचुएशन को कैसे संभालेगी। ये बात तो आप ही अच्छे से जानते हैं। तो इतनी टैलेंटेड लड़की को ऐसे चूल्हे चौके में मुझे रहना सही है क्या? उसको उसके हुनर की, उसके काबिलियत के मुताबिक तो लेना चाहिए। आप जैसा सोच रही है ना वैसे कुछ भी ना है। मैं अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस घर में, इस घर की रसोई में काम करूँ। ये घर हमारा सिर्फ घर ना है, हमारा मंदिर है। और अपने भगवान की सेवा कर पाना हमारा सौभाग्य है। अपनी देवी हुकुम और उनके परिवार पर जीवन न्यौछावर करना ही हमारी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है। इस घर के लोगों के लिए खाना बनाना, उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना, मेहमानों के लिए चाय बना कर लाना, ये सब करने से हमारे को छोटा महसूस ना हो गया है। क्योंकि हमारे को तो गर्व महसूस हो गया है कि मैं अपने देवी हुकुम के लिए इतना सब कर पा रही हूँ। और एक छोटे से गांव से आई बिना पढ़ी लिखी लड़की को इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा? मैडम मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी के दबाव में आके नहीं कर रही हूँ। यो बैज पहनना हमारी मर्जी भी है और हमारा अभिमान भी। इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि आप आगे से ऐसा